दोस्तों नमस्कार, मेरा चैनल IQ शॉर्ट स्टडी 41 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज के वीडियो में आपको करणियों में कैसे गुणा किया जाएगा, किस तरह से भाग किया जाएगा, कैसे जोड़ घटाना किया जाएगा। आपको पता है कि इससे पीछे वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि करणियों में कैसे छोटा और बड़ा छाटा जाता है। दोस्तों छोटा बड़ा भी छाटने के लिए आपको घात बराबर करना पड़ता है। यदि घात बराबर रहता है तब तो आसानी से आप उसका छोटा बड़ा निकाल सकते हैं या उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में रख सकते हैं। इससे पीछे वाला वीडियो में बता चुका हूं मैं। दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको 5 प्रकार के प्रश्न तैयार हो जाएगा। दोस्तों 5 प्रकार के प्रश्न कैसे वो पूछते हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पता चलेगा। पहले प्रकार की क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है कि इन दोनों करणियों में 2-2 करणियां दे देगा, कहेगा गुणनफल बताइए। 3-3 करणियां दे देगा, कहेगा गुणनफल बताइए। 2 करणियों को दे करके कह देगा भाग बताइए, भागफल बताइए। कैसे और सारे करणियां अलग अलग दे देगा, कह देगा इसका सरल रूप क्या हो सकता है, इसको सिंप्लीफाई करिए, सरल रूप क्या हो सकता है, हल करके बताइए। माने इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो पाँच मैं कह सकता हूँ कि 5 या 6 प्रकार के क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। दोस्तों आते हैं प्रश्न के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, करनी के अंदर 2 आ गया और इस करनी के अंदर 5 आ गया। आपसे कह देगा कि इनका गुणनफल बताइए। दोस्तों ये सिंपल है कि इनका गुणनफल आप आसानी से निकाल लेंगे। देख लीजिए दोनों के घात बराबर है तो आप इसको अंदर को आसानी से गुणा करके रख लेंगे। अगर घात बराबर नहीं रहेगा तब तो भाई घात को बराबर करेंगे, तभी आप गुणा भी कर सकते हैं, तभी आप छोटा बड़ा भी छाट सकते हैं, तभी आप जोड़ घटाना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। ये इसका बेसिक है। देखिए इसके घात पे कोई घात नहीं है तो 2 लगा हुआ है, यहाँ भी घात पे कोई घात नहीं है तो 2 लगा हुआ है। तो मैं अंदर इसे 2 5 10 तो कर दिया, आंसर सही होगी। लेकिन एग्जाम्पल में ये देखते हैं कि यदि दोनों की घात अगर बराबर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ मान ले हम दे देते हैं 3 घात और यहाँ पे क्या कर दिए 2 घात लगा हुआ है पहले से। मैंने इस करनी के घात पे कोई घात नहीं तो 2 घात लगा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों करणियों में अब ये करनी के अंदर 10 नहीं बना सकते, यानी गुणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग करनी हो गई। ये देखिए ये 2 घात वाली ये 3 घात वाली करनी है, दोनों विजातीय करनी हो गई। अब हमें गुणा नहीं कर सकते हैं, सिंपल जैसे गुणा करके दिखा दिए पीछे वाले में। आप बताइए ये दोनों के घात बराबर करना पड़ेगा, और भी कैसे बराबर करना पड़ेगा पता है ना कि दोनों के घात या कोई भी नंबर को बराबर करना हो तो उनके घात वाला नंबर को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। उनके घात वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं, चाहे वो 2 करनी दिया हो या और भी करनी इस तरह से दे दिया। करनी के अंदर 6 दे दिया, यहाँ पे 4 घात दे दिया, बहुत सारे करणियां दे देगा और कहेगा कि इनका गुणनफल बताओ। तो भैया इनके घात तो सारा का बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ेगा। अभी बताया कि बराबर कैसे होगा, तो सारे के घातों का एलसीएम लेकर के बराबर करेंगे। एलसीएम देख लीजिए सबके घात पे क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ पे कोई घात नहीं, 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 घात लगा हुआ है, यहाँ पे 4 घात लगा हुआ है। तो 4 और 2 और 3 घात वाली संख्या का एलसीएम कितना हो सकता है, तो देखिए 12 होगा। आप 12 में इन्हीं घातों वाली संख्याओं से क्रमशः क्या करेंगे, एलसीएम वाली संख्या में वही 12 में ही भाग करेंगे बारी बारी से, और जो भी भागफल आएगा आप इस रूट के घात वाले नंबर में तो गुणा करेंगे ही, लेकिन रूट के अंदर जो अंक लगा रहेगा उसके पावर के रूप में आएगा। ये पहले वाला पीछे वाला वीडियो में बता ही चुका हूँ, समझ गए होंगे आप भी। देखिए कि इसके रूट में 2 है, 2 उतार दीजिए। मैंने फिलहाल इस करनी को उतार दिया। अब मैं क्या करूंगा कि इस करनी के घात वाले नंबर से भाग करूंगा। इस एलसीएम वाली संख्या में देखिए भागफल 4 आएगा और 4 का आप इस घात वाले नंबर में गुणा करेंगे और यही 4 अंदर के अंक के घात के ऊपर में लगाएंगे तो घात ये पावर लगा। आप देखिए इसको पूरा बनाना है तो 4 में 3 से गुणा करके रख लीजिए 12 और 2 का 4 बार गुणा करके देख लीजिए भैया। 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ का 2 का 4 बार गुणा करेंगे 16 आ जाएगा। तो मुझे याद है तो मैं 16 रख ली, नहीं तो फिर आपको याद नहीं रहे तो क्या करते हैं भैया 2 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा। इस प्रकार मतलब वर्ग और धन भी याद रखते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में सपोर्ट बनता है, ये कहने का मतलब है। तो देखिए मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली 2 के पावर 4 का मान भर दिया 16। इसी तरह से मैं दूसरे वाले में चलता हूँ। यहाँ दूसरी वाली करनी क्या हुई, करनी के अंदर 5 है और यहाँ पे कोई घात नहीं लगा तो 2 घात लगा हुआ है, और इसी एलसीएम में वही एलसीएम वाली संख्या 12 में ही आप इस 2 घात वाले नंबर से क्या करेंगे, भाग करेंगे। भागफल कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का आप इस घात वाले नंबर में तो गुणा करेंगे ही, यही 6 घात आप इस अंदर के अंक के घात पर भी लगाएंगे। देखिए अंदर के अंक 5 है, उसके 5 पावर पे लग गया 6। आप इस तरह से 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ देखिए 5 का 6 बार गुणा करना, तो 5 का 6 बार गुणा करेंगे भैया
तो कितना आएगा। अब आपको अगर याद है तब तो आसानी से आप कर लेंगे, नहीं याद है तो फिर आपको इस तरह से 6 बार गुणा करना पड़ेगा। देखिए 5 का 6 बार गुणा करेंगे, हम 3 बार तो गुणा करते हैं, पता है कितना होता है 125 होता है। 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 ही होगा। अब यहाँ 125 में 125 का गुणा कर दीजिए तो टोटल 125 ही किसका वर्ग हो सकता है, तो 15,625 का वर्ग है। मुझे याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं याद रहेगा तो मैं क्या करता कि 125 लेकर के मल्टीप्लाई करता। अब बताइए कि मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम तो जाता ही, अब बता नहीं, ये एक ही क्वेश्चन में रह जाते हैं। मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम लगता, मुझे याद है तो मैं डायरेक्टली भर दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले देखते हैं। नेक्स्ट में क्या भाई, यहाँ देख, यहाँ करनी के अंदर पे क्या लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है और इसके पावर पे कितने हैं, 4 है। इस एलसीएम वाली संख्या में मैं किससे भाग करूंगा, 4 से भाग करूंगा। तो 4 से 12 खत्म कितनी बार में, 3 बार में। मैं 3 का गुणा किस में करूंगा, इस 4 में करेंगे तो 4 में 3 से डायरेक्टली कर देते हैं, 12 हो गई। लेकिन यही 3 जो अंदर के अंक हाथ भी लगा गया, अंदर अंक देख रहे हैं कितने, 6, तो 6 के इस तरह से पावर लग गया। आगे बढ़ते हैं, 12 का 12 उतार देंगे, 6 का 3 बार गुणा करेंगे 216 आ जाएगा। अब देखिए तीनों करणियों में आप कह सकते हैं कि बड़ा कौन है, ये भी कह सकते हैं कि इनका गुणनफल कितना आएगा, क्योंकि सारा का घात क्या हो गया भैया, बराबर आ गया। अब एक बड़ी सी करनी बनाएंगे और इसके अंदर सभी के अंदर का अंक का गुणा कर लेंगे। एक देखिए मैं बड़ी करनी बना दिया, यहाँ पे 16 आया था, 16 रख दीजिए। इस करनी के अंदर कितना आया था, तो 15,625 आया, 15,625 को रख लीजिए। फिर उस करने के अंदर कितना आया था, 216 रख लीजिए। और यहाँ पे पावर लिखना ना छोड़िएगा, देखिए मैंने पावर तो 12 लगा हुआ था तो लगा दिया जाएगा, नहीं तो उतने से पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको मिटा देते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ाएंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। कन्फ्यूजन मीन्स आपको समझ में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट में ये चलते हैं, ये देखिए ये 12 और रूट के अंदर सारे अंकों का गुणा करके रख दिया मैंने। तो गुणा भी करेंगे तो आपको घात बराबर करना पड़ेगा, भाग भी करेंगे तो भी घात बराबर करना पड़ेगा। मैं भाग वाला भी करके दिखाता हूँ। देखिए भाग कैसे होता है, यह करने के अंदर 12 आ गया, इसके घात कितना भैया, मान लेते 3 हुआ, और यहाँ करने के अंदर 3 आ गया और इसके घात पे कितना, 4 ले लेते हैं। अब यहाँ पे भाग का निशान दे दिया। अब कहती है कि इसका भागफल कितना आएगा। तो देखिए भाई जैसे आपने गुणा किया उसी तरह से इनका भागफल भी निकालेंगे। तो भागफल भी निकालने के लिए इनके घात वाले नंबर को बराबर करना पड़ेगा। देख लीजिए एक घात पे नंबर 3 लगा हुआ है, इस घात पे नंबर कितना लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। हम इन दोनों का एलसीएम लेकर के इनके घात वाले नंबर को बराबर करेंगे। क्या होगा एलसीएम, ये 12 आएगा। अब 12 में इस पहले करनी के घात वाले अंक से भाग करेंगे, देखिए तो भागफल कितना आएगा, 4 आएगा। और 4 के गुणा में करूंगा तो इस घात वाले नंबर में तो करेंगे ही, लेकिन इस 12 के पावर भी लगाएंगे। देखिए 3 से भाग किएंगे तो भागफल 4 आया था, और 4 का इस 3 में गुणा तो करेंगे ही, लेकिन 12 के पावर भी लगेगा, पावर में तो घात भी लगेगा। अब यहाँ डिवाइड के साइन दीजिए। इसी करने के अंदर देखिए सेकंड वाला मैं उतार रहा हूँ। सेकंड वाला में क्या भाई, सेकंड वाला ये करनी के अंदर 3 है, 3 उतारिए, 4 का 4। मैं 12 में किससे भाग कर दूंगा, अब इसके घात वाले नंबर से भाग करेंगे तो कितनी बार में 12 को काट लिया, तो 3 बार में काट लिया। अब मैं 3 का गुणा करूंगा तो किस में करूंगा, तो भैया यहाँ 4 में 3 से ही गुणा करूंगा, यही 3 इस अंदर के अंक के पावर भी लगेगा, 3 पावर में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 में 3 से गुणा करके रख लीजिए, 12 हो गई। और यहाँ 12 का कई बार गुणा करना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं कि ये जितना पावर लगा रहा था उतनी बार गुणा करना पड़ता है। देखिए पावर पे 4 है 12 का, तो मैं 12 का 4 बार गुणा करूंगा। और यहाँ डिवाइड के साइन है, डिवाइड साइन उतारिए। फिर इसी तरह 4 में 3 से गुणा कर देंगे तो 12 हो जाएगा। 3 के पावर कितना लगा हुआ, तो 3 लगा हुआ, तो 3 का कितनी बार गुणा कर देंगे, तो 3 बार गुणा कर देंगे। अब मैं गुणा करके ही छोड़ रहा हूँ, भाग अभी नहीं कर रहे हैं। अब मैं भाग करूंगा तो नंबर कट जाएगा ना, इसलिए से गुणनखंड कर ही छोड़ दिया, गुणनखंड के रूप में ही छोड़ा गया, इसलिए कि भाग करने पर कट जाएगा। गुणा करेंगे तो दोहरा कार्य करना पड़ जाएगा, मैंने कटाना बिटाने के लिए भी जरूरत पड़ेगी गुणनखंड करने, तो दोहरा कार्य कुल मिला के हो जाएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट 12 का 4 बार गुणा करके रखते हैं या 3 का 3 बार गुणा करके रखते हैं तो चलिए मैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऊपर वाला उतारते हैं। तो अब ये दोनों के घात बराबर हो गई है, तो अब मैं कह सकता हूँ कि बड़ी करनी के अंदर इन दोनों नंबरों का भाग कर सकते हैं। 12 लिखिए बड़ी करनी के ऊपर, और यहाँ पे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 और गुणा 12, और नीचे कितना, ये दूसरे वाली करनी के अंदर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे ऐसे 3 बार। अब मैं इनको कटा लेते हैं। देखिए इसलिए कहते हैं कि अगर गुणा करके रखते तो फिर कटाने में
भी आपका कॉमन नंबर सोचना पड़ जाता। तो उससे बढ़िया कि मैं गुणा करके क्यों रखे भाई, ऐसे गुणन करके ही रख रहे हैं क्योंकि ये कटनानी के जैसा ही बनेगा। मैं 3 से 12 को खत्म कर देता हूँ, फिर इस 3 से मैं 12 खत्म कर देता हूँ, इस 3 से 12 खत्म कर देता हूँ, मैंने 3 को 12 खत्म हो गया, वहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, तो 12 का 12 उतारिए, 4 यहाँ बचा हुआ, फिर ये 4 बचा हुआ, फिर ये कितना बचा है, 4 बचा हुआ, फिर ये 12 बचा हुआ। अब देखिए 12 का 12 2 का, अब 12 का अगर मिक्स में चेंज हो रहा है तो मिक्स में बदल सकते हैं, नहीं तो फिर यही गुणा करके रख लीजिए तो आंसर हो सकता है। 16 में 4 का 3 बार गुणा करेंगे तो 64 आएगा, 64 में फिर 12 से गुणा कर दीजिए, तो फिर 12 का 12 उतारिए, 12 में 64 से गुणा करें, 12 चौके 48 हुआ, 4 आंसर बचेगा, फिर 12 छके 72 में 4 जोड़ दीजिए भैया तो 76 हो जाएगा। 768 अगर ये मिक्स करनी के रूप में बदलता है तो बदल देते हैं, लेकिन नहीं बदलेगा क्योंकि 64 बनेगा कितना, 2 64 का गुणनखंड करेंगे 2 तो आएगा, लेकिन कितनी बार 2 आएगा, 6 बार ही 2 आएगा। 2 दुना के 4 दुना के देख लीजिए, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, अब 32 दुना के 64, 6 बार ही 2 आएगा। अब फिर इसमें कितने 2 निकलेगा, इनमें 4, 2 निकलेगा, तो फिर ये तो समूह नहीं बन पाएगा, 12 का समूह ग्रुप नहीं बन पाएगा कि मैं इसे मिक्स करने के रूप में बदल सकें। तो इससे बढ़िया कि मैं गुणा करके ही रखेंगे तो यही आंसर भी बनेगा। हाँ, ये तो भाग रहा। अब कह देगा कि मिक्स करनी के रूप में बताइए, कोई करनी दे देगा, कह देगा कि इसका मिश्र करनी के रूप में बदल कर बताइए। जैसे मिक्स करनी यहाँ पे दे दिया, करनी के अंदर आप इसका मिक्स करनी क्या हो सकता है, मिक्स मतलब होता है मिश्र करनी के रूप में इसको चेंज करके बताइए। तो मैंने शेष जो बचता है वही मिश्र करनी के रूप में होता है, जैसे सही बटा होती है ना उस तरह से ये भी होता है। तो मैं इसका मिक्स करनी के रूप में बदलता हूँ। करनी के अंदर ये 8 है तो 8 का ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार गुणा करके रखूँगा, और इसके पावर पे चेक करेंगे कि ये पावर पे कितना लगा हुआ है। पावर पे 2 लगा हुआ है करनी के, तो हम 2 के ग्रुप में से एक बाहर कर देंगे, और करनी के अंदर इस 2 का नहीं कोई जोड़ा बनना है, ग्रुप बनना, तो मैं इससे अंदर ही छोड़ देंगे। आपका आंसर आ चुका 2 करनी के अंदर 2। यदि आप यहाँ करनी के अंदर 3 दे दिया और यहाँ 8 दे दिया, आप कह दिए कि इसका मिक्स करनी के रूप में बदलो, तो मिक्स करनी मतलब मिश्र करनी के रूप में बदलो। तो यहाँ पे देखते हैं कि 8 का गुणनखंड करेंगे कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। यहाँ पे पावर 3, अब मुझे 3 के ग्रुप में से ही एक को बाहर करना है, 3 के ग्रुप में से एक बाहर कर देंगे तो यहाँ 2 आएगा। अब इसका कोई करनी शेष नहीं बचे, तो मिक्स करनी की नहीं, ये परफेक्ट हो गया। परफेक्ट क्यों हो गया, इसको मिक्स करनी नहीं कह सकते हैं, मिक्स करनी ये कह सकते हैं जो शेष बचेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ 64 दे दिया और यहाँ पे 4 दे दिया, यहाँ 4 का दे दिया और कहा 64 करनी के अंदर दे दिया, कहा कि इसके मिश्र करनी के रूप में बदल दिए, मिश्र करनी के रूप में बदलकर बताइए क्या हो सकता है मिक्स करनी भैया। देखिए 64 का मैं गुणनखंड करूंगा और पावर पे 4 तो उतारेंगे, 64 का गुणनखंड ऐसे करके गुणनखंड करेंगे तो आपका टाइम लगेगा भाई। अगर आप कुछ ऐसे याद किए रहते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि याद की हुई चीज़ तो डायरेक्टली भरा जा सकता है, टाइमिंग की ज़्यादा बचत हो जाएगी। तो मुझे याद है 64 का गुणनखंड कितने होंगे, तो मैं यहाँ 64 का गुणनखंड को भर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 64 का 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32 दुना के 64, ये देखिए गुणनखंड निकल गया भाई। अब ऐसे करके भी करते हैं, आता लेकिन टाइम लगता थोड़ा सा, अगर नहीं याद रहता तब की बात मैं कह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, अब मुझे 4 के ग्रुप में बनाना पड़ेगा क्योंकि एक पावर पे 4 आ रहा है, इस वजह से 4 के ग्रुप में से एक नंबर बाहर करेंगे। तो 4 करनियों में से एक करनी एक 2 बाहर हो जाएगा, और बाकी के जो 2 बच रहे हैं इनका गुणा करके अंदर ही छोड़ देंगे, और यहाँ पे पावर पे 4 लगा है तो पावर पे 4 उतारेंगे। मतलब कुल मिला के आंसर हुआ 4 करनी पावर पे 4। ये आपका मिक्स करनी होगी, मिश्र करनी के रूप में बदल गया। यही आपसे बहुत सारी करनियाँ दे देगा और कहेगा कि इसका मिक्स करनी के रूप में बताइए। तो इसी तरह से सारा का सारा करनी होगी मिक्स के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अब आपसे कह देगा पूर्ण करनी के रूप में बताइए। पूर्ण करनी का रूप कैसे होता है पूर्ण करनी, जैसे आपका 2 करनी के अंदर 4 दे दिया और इसे कह दिया कि पूर्ण करनी के रूप में बताओ, तो जो बाहर वाला अंक करनी के बाहर जो अंक लगा हुआ है इसके अंदर ले जाकर के गुणा करेगा ही पूर्ण करनी के रूप में होना बराबर होता है। तो जो बाहर लगा हुआ है इसके अंदर मैं ले जाता हूँ, बाहर वाले अंक को मैं करनी के अंदर वाले अंक के साथ गुणा करने के लिए ले जा रहा हूँ। करनी के अंदर 4 है और 4 में ये 2 जाकर के गुणा होगा, तो भी कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। जितना पावर लगा रहेगा उतनी बार गुणा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई घात नहीं तो 2 पावर लगा, इस वजह से इस बाहर वाले अंक को अंदर ले गए, 2 बार गुणा किए, तो 2 बार गुणा करेंगे। 4 दूना 8, 8 दूना के क्या होगा भैया 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर पे कितना है,
पावर पे कितना है, तो पावर पे कुछ भी नहीं है तो 2 ही है। चलिए 2 भी लिए, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी 2 समझा जाता है। यहाँ 16 आपका आंसर, लेकिन इस 16 भी परफेक्ट वर्ग है, तो आप इस तरह से भी आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मिक्स नहीं, ये पूर्ण करनी तो हुआ ही, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से 4 दे दिया और करनी के अंदर यहाँ पे कितना 5 घात दे दिया, 5 घात नहीं दे दिया, मानते हैं कि यहाँ 3 घात दे दिया और यहाँ पे 2 दे दिया और कह दिए कि इसका पूर्ण करनी के रूप में चेंज करो। ये मिक्स करनी के रूप में दे दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन किया कि पूर्ण करनी के रूप में बताओ। तो देखिए कैसे पूर्ण करनी के रूप में होगा। करनी के अंदर में 2 है, पावर पे 3 लगा हुआ है। ये बाहर वाला अंक को ले जाकर अंदर में गुणा करेंगे तो अभी कितनी बार गुणा करेंगे, तो 4 जितना घात लग रहा है तो उतनी बार गुणा करना होता है। माने घात पे 3 लगा हुआ तो 4 को अंदर ले जाकर 3 बार गुणा करेंगे। तो ये देखिए 4 गुणिये 4 गुणिये 4 ऐसे 3 बार गुणा होगा। अब यहाँ पे पावर का पावर की उतारते हैं और करनी करनी उतारते हैं। इन दोनों में तीनों में गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8, 8 चौके 32, 32 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8 हो गए और 4 3 बार हो गए 128वां। अगर 128 का मिक्स के रूप में, तो मिक्स के रूप में बदलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन किया है, क्या किया कि पूर्ण करनी के रूप में बताओ, तो पूर्ण करनी के रूप में यही आंसर होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए और उसे लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों ये जो बेसिक चीज़ है ये समझिएगा कि ये इस तरह से बताया जा रहा, ये आप बहुत सारी करनियों को देगा और उसमें कह देगा मिक्स करनी के रूप में बदल करके आप इससे जोड़ घटाव करिए। तो जब तक आप मिक्स करनी के रूप में बदलेंगे नहीं, ये मिश्र पूर्ण करनी के रूप में चेंज नहीं करना का तरीका पता होगा, तो आप उससे सारे करनियों को जोड़ घटाव कर नहीं पाएंगे, मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे, सिंपल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका एक एक पार्ट करके बताया गया और मैं आगे वाला वीडियो में बताऊंगा तो कैसे जोड़ घटाव किया जाता है और कैसे सिंपल एक में चेंज किया जाता है, माने एक जात वाले में, एक जात की करनियों में चेंज कैसे किया जा सकता है, वो सब चीज़ आगे वाले वीडियो में बताऊंगा। माने पूरी करनियों को खत्म कर देंगे 1 आध 2 वीडियो में और। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।